ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसागुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारमीश्वरतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमूलम्। मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र में दूसरे अध्याय में क्षयोपशमिक भाव के ऊपर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। और क्षयोपशमिक भाव पर विचार करते करते कल हमने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। एक कि हमारा चिंतन मुख्यतया लाभ, भोग और उपभोग की चीजों के लिए जाता है, और वो तीनों चीजें हमारे अधीन नहीं। लाभ, भोग और उपभोग अगर तदनुसारी उनकी पदार्थों की योग्यता हो और वैसे अपने कर्म का क्षयोपशम हो तो मिलती है। दूसरी बात वहां पर ये समझने जैसी थी कि कोई इनसे रहित नहीं है और कोई भी इनसे पूर्ण रूपेण सहित नहीं। यानी कहने का मतलब इतना है कि जीव हमेशा ऐसे ही जूझता रहता है और हमें वो जूझना जीवन में दुखदायी लगता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है उसमें संतुष्ट रहिए। आगामी की इच्छा तो करिए ही मत, प्राप्त के प्रति भी निर्लोभता और अनासक्तता का भाव रखने का प्रयास कीजिए। क्या बोला? जो नहीं है उसकी चिंता में तो व्यर्थ जाना ही नहीं, लेकिन जो है उसके लिए भी प्राप्त में भी कौन सा भाव? प्राप्त में भी अनासक्तता का भाव रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये एक चीज मुद्दे की सीखी थी। तो दूसरे नंबर पे क्षयोपशमिक भाव की चर्चा करने गए थे। तो क्षयोपशम के तीन जो प्रसिद्ध शब्द हैं कौन कौन से, वो अपन ने देखे थे। उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप मोक्षम। घबराना नहीं, इन शब्दों से कल काफी बताने की कोशिश की थी, फिर भी आगे और इसका खुलासा आएगा। ये क्षयोपशमिक भाव के भेद हो गए 18। अब एक दृष्टांत के साथ में हम क्षयोपशमिक भाव को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आपने ये सब तो सुना होगा कि ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान में भूल तो होती रहती है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान वाले पंडित हैं, ये फलाना है ना। लेकिन ये क्षयोपशम मतलब क्या है? मतलब समझना कि जीव के लिए, हम सब जीवों के लिए जब तक क्या कहते हैं मतलब कई बार इस क्षयोपशमिक ज्ञान को बड़ी उलाहना के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन भाई साहब, कल मैंने आपको बताई थी ज्ञान की तीन बातें कि ज्ञान अगर प्रकट नहीं है, बराबर ना, तो वो ज्ञान का अज्ञान नाम का औदैहिक भाव है। कौन सा भाव है? अज्ञान नाम का औदैहिक भाव। ये किसके कारण हो रहा है? बोले ज्ञानावरण के उदय के कारण हो रहा है। इसीलिए हम इसे कहते हैं अज्ञान नाम का औदैहिक भाव। बराबर। दूसरे नंबर की बात, जहाँ पे कल बात अधूरी छूट गई थी, बाद में फिर मैसेज करके भी मैंने मेरी मन के विकल्प को शांति कर दी थी ग्रुप में। बराबर ना। दूसरे नंबर की बात, जो ज्ञान व्यक्त हुआ है, जो ज्ञान व्यक्त हुआ है उसमें जो लिमिटेशन है, ध्यान रखना, जानना, जानने की लिमिटेशन वो क्षयोपशम है, और जानने का स्वभाव वो पारिणामिक है। फिर क्षय ज्ञान का जो क्षयोपशमपना है, फिर से समझना, जानना वो पारिणामिक है, जानना
वो पारिणामिक है, लेकिन उसी समय जो जानने में लिमिटेशन पड़ी वो क्षयोपसमिक है। तो जीव के अंदर में जब ज्ञान होता है तो जो व्यक्त ज्ञान है वो तो पारिणामिक भाव ही है, लेकिन जानते समय जो मर्यादा पड़ती है वो मर्यादा क्षयोपसमिक है। तो जब भी हम कहते हैं क्षयोपसमिक भाव है, क्षयोपसमिक ज्ञान है, क्षयोपसमिक ज्ञान है, तब हम ये कहना नहीं चाहते कि ज्ञान झूठा है। बराबर, पंडितों को ये बहुत सुनना पड़ता है, इसीलिए पंडितों को ही इसका खुलासा करना पड़ेगा। बराबर, बार बार लोग जब किसी बात की अपेक्षा करते हैं क्षयोपसमिक भाव वाले, क्षयोपसमिक ज्ञान है, क्षयोपसमिक ज्ञान है। अरे भाई साहब, ज्ञान तो पारिणामिक पने का अंश है, लेकिन क्षयोपसमिक मात्र क्या है कि अधूरा है ज्ञान। ये ज्ञान की जो लिमिटेशन है ना, ये लिमिटेशन क्षयोपसमिक भाव का साइन है, ज्ञान क्षयोपसमिक भाव का साइन नहीं है। व्यक्त ज्ञान तो पारिणामिक भाव का अंश है, समझना। क्योंकि वो जो व्यक्त हो रहा है वो व्यक्त ना तो कर्म के उदय से हो रहा है, ना कर्म के क्षयोपसम से हो रहा है। वो जो व्यक्त ज्ञान है वो व्यक्त ज्ञान तो जीव का स्वभाव यानी कि परिणाम। इसीलिए जब कई बार लोग उपेक्षा या उलायना के रूप में कहते हैं ये तो क्षयोपसमिक भाव है, तो अरे भैया सब ज्ञान जब तक क्षायिक ज्ञान नहीं हुआ, यानी अव्यवहार पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तब तक जो भी ज्ञान है वो क्षयोपसमिक है। इसका मतलब कुनकुन आचार्य देव भी क्षयोपसमिक ज्ञान वाले थे, टोडरमल जी साहब भी क्षयोपसमिक ज्ञान वाले थे। कहने का क्या तात्पर्य, झूठे ज्ञान वाले थे ऐसा नहीं कह रहे, मर्यादित ज्ञान वाले थे। पॉइंट समझे क्या बोला, कौन से ज्ञान वाले थे, मर्यादित लिमिटेड ज्ञान वाले थे, अनंत ज्ञान नहीं था। तो जो क्षयोपसमिक ज्ञान कहा जाता है, जिसे हम भूलों का भंडार कहते हैं, उस भूलों का भंडार कहने का मतलब केवल इतना ही है कि वो ज्ञान पूरा नहीं है, और पूरा नहीं है इसलिए भूल होने की 100% संभावना है। लेकिन जितना है वो झूठा ही हो जाए ऐसा नहीं है। बराबर ख्याल में आया, समझे? तो ये तीन बातों को जरा विचारना। अज्ञानता ये औदैहिक भाव है, ज्ञान की लिमिटेशन यानी मर्यादा ये क्षयोपसमिक भाव, लिमिटेशन ज्ञान की सीमा वो क्षयोपसमिक भाव है। बराबर, और जो जो स्वभाव है वो पारिणामिक। ऐसा समझो कि गंगा का पानी आप बोतल में लेकर आ गए, तो वो बोतल वाला है तो गंगा जल, लेकिन वो कह रहे गंगा जल की बोतल। होता है ना, बहुत सारी जगह बिकता है ना, बोतल में गंगा जल बिकता है, बराबर ना। तो जो बोतल में बिक रहा है वो है तो गंगा जल ही, लेकिन वो कैसा हो गया, बोतल वाला गंगा जल क्यों हो गया, क्योंकि वह बोतल में मिल रहा है, मतलब मर्यादित है। और वही पानी आप गंगा में पीने जाओगे तो अमर्यादित हो जाता है। इसका मतलब वो डुप्लीकेट गंगा जल है, ये नहीं समझ लेना। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही यार? तो ये तीनों बातों को थोड़ा ध्यान समझना। ज्ञान में औदैहिक पना अज्ञान रूप होता है, ज्ञान में क्षयोपसमिक पना लिमिटेशंस के रूप में होता है, और ज्ञान में क्षयिक पना लिमिटलेस यानी अनंत के रूप में, इनफाइनाइट के रूप में होता है। और ज्ञान में पारिणामिक पना वो कैसा होता है, ज्ञान में पारिणामिक पना स्वभाव के रूप में होता है। अच्छा, ज्ञान में उपसंपना होगा क्या, बताओ? ज्ञान में उपसंपना होगा क्या, बोले नहीं। ज्ञान में औपशमिक पना नहीं होता, ये औपशमपना श्रद्धा और चारित्र मात्र में ही होता है, वो हम पहले आपको बता चुके हैं। उसी को भी एक एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं, सिद्धांत का एग्जाम्पल है कि जो हमारा क्षयोपसमिक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसमें क्या क्या होता है, उसको जो अपन क्षयोपसमिक ज्ञान कहते हैं, तो उसका एग्जैक्टली क्षयोपसमिक शब्द का अर्थ क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। देखो, मति ज्ञानावरण का क्षयोपसम, वर्तमान ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का
मतलब ज्ञानावरणी के दो टाइप के स्पर्धक होते हैं। क्या बोला? दो टाइप के स्पर्धक होते हैं। एक स्पर्धक होता है सर्वघाती स्पर्धक और एक स्पर्धक होता है देशघाती स्पर्धक। देखो इसको ऐसे समझो, आप लोगों को हिंदी भी आती होगी, आती भी होगी और नहीं भी आती होगी, और तमिल भी है ऐसे। तो देखो समझना, तमिल भी एक प्रकार का मति ज्ञान है, तमिल भाषा का ज्ञान। और हिंदी और इंग्लिश भी एक प्रकार की क्या है? हिंदी और इंग्लिश भी एक प्रकार की भाषा के मति ज्ञान है। दोनों किसके भेद हैं? मति ज्ञान के भेद हैं। अब देखना, अब मति ज्ञान के दोनों भेद होने पर भी हिंदी कैसी होती है हमारी? अपनी तो बाबा हिंदी हाल है कि नहीं हाल है? मतलब पूरी तरीके से हिंदी ना भी आती हो तो भी हिंदी संबंधी ज्ञान, अंग्रेजी संबंधी ज्ञान थोड़ा 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 क्या हो गया है? व्यक्त हो जाता है। ये तुषार भाई बैठे हैं, इनका मराठी संबंधी थोड़ा व्यक्त हो गया होगा। मराठी संबंधी मति ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का उदय आ गया होगा, सर्वघाती स्पर्धक नहीं रहा। मतलब अगर तमिल का सर्वघाती स्पर्धक, मतलब कुछ भी बोलो तो समझना पड़े, वो क्या हुआ? है दोनों मति ज्ञान, है दोनों ही मति ज्ञान, लेकिन लेकिन जिसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है उसको उस संबंधी अंश मात्र भी ज्ञान नहीं होता। जैसे कि हमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और दुनिया की 50 भाषाओं के संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसीलिए कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कुछ कुछ स्पर्धक कैसे होते हैं? देशघाती। देशघाती होते हैं मतलब जिनके बारे में हमें थोड़ा पता चलता है और थोड़ा नहीं पता चलता, तो वो किसके स्पर्धक रहे? वो देशघाती। यानी प्रकृति तो देशघाती ही है, पॉइंट समझना। मति ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति नहीं है, लेकिन मति ज्ञानावरण में सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई? समझे कि नहीं समझे? फिर से, ये अमुक तो क्या है, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति ही है। ये थोड़ी सिद्धांत की भाषा में बोल रहा हूं, आप लोग शायद समझ रहे होंगे। केवल ज्ञानावरण कैसी प्रकृति है? सर्वघाती प्रकृति ही है। मतलब उसके अंदर में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें आंशिक रूप से, पार्शियली रूप में कभी किसी को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, होता है तो पूरी तरीके से ही होता है। लेकिन लेकिन समझ में ना, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली सर्वघाती। लेकिन मति ज्ञानावरण की बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि है देशघाती के विषय। मति ज्ञानावरण स्वयं देशघाती में, यानी कुछ प्रकट कुछ अप्रकट, लेकिन उसमें भी कुछ सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, जिसके कारण हमें अंश मात्र भी ज्ञान नहीं हो पाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो होते हैं ना कांच, होते ना कांच, कई बार तो कांच में दो प्रकार का कलर होता है। एक तो ऐसा काला 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 कलर करवा दिया जिससे आपको बिल्कुल भी ना दिखे, बराबर। और कुछ क्या करते हैं कि साहब कलर ऐसा करो धूप आए लेकिन बाहर से ना दिखे। तो कौन सा करा दिया आपने? कांच की प्रकृति है रिफ्लेक्ट करवाने, यानी कांच सर्वघाती दीवार के जैसा नहीं है, कांच देशघाती ही है, लेकिन उसमें पॉलिश दो प्रकार की हो जाती है। एक तो सर्वघाती स्पर्धक के जैसी पॉलिश जिससे बिल्कुल भी कुछ भी ना दिखाई दे, एकदम ब्लैक आउट हो जाए, और दूसरा देशघाती स्पर्धक के रूप में कि जिसमें कुछ दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। ऐसे ही मति ज्ञान है। मति ज्ञान प्रकृति से देशघाती, लेकिन उसमें दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं। एक तो सर्वघाती स्पर्धक जिसका उदय आने पर जीव को उस संबंधी विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, बराबर। और एक होता है देशघाती स्पर्धक जिसमें उस संबंधी विषय का अल्प ज्ञान होता है।
तो क्षयोपशम में क्या होता है वो बताते हैं। बोले क्षयोपशम में मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदयाभावी क्षय हो जाता है। यानी जिसे हमने समझा था उदयाभावी क्षय मतलब उदय के अभाव रूप क्षय, यानी आगे जाकर वो उस रूप में हो जाती है, अनंत गुणहीन होकर देशघाती में परिवर्तित हो जाती है। ये उदयाभावी क्षय हुआ है, अपने पहले पढ़ के आया था। यानी वर्तमान में उसका उदय नहीं है, सरल भाषा में। और आगामी जो उदय में आने वाली थी वो क्या हो गई, सद रूप से आगे मिच्योर होगी पॉलिसी उसकी, वो कहलाया सद अवस्था रूप उपशम। ये दोनों के कारण क्या होता है कि मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता पर्टिकुलर विषय में, लेकिन पैरेलली क्या होता है, मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, इट मीन कि उस समय ऐसे प्रकार के कर्म का उदय आता है कि थोड़ा प्रकट होता है ज्ञान और थोड़ा प्रकट नहीं होता। मतलब कौन सा पॉलिश है मिरर पे, मिरर में ऐसा पॉलिश है कि कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा प्रकट है थोड़ा सा अप्रकट है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल रहा, ये मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम संबंधी एग्जाम्पल रहा। अब देखो आगे बताते हैं, तीन इंद्रिय जीव के मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम कैसे होता है। तो तीन इंद्रिय के तीन प्रकार की इंद्रियों का क्षयोपशम होता है, बाकी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। देखो समझ में आया ना, तीन इंद्रिय मतलब हमारे लिए, चलो हम पांच इंद्रियां हमारे, आप सोचो कीड़ी है, कीड़ी, कीड़ी को क्या हो रहा है, कीड़ी को स्पर्शन का ज्ञान है, बोले है। तो कौन से तीन लोग के सारे पदार्थों के स्पर्शन का ज्ञान है क्या, बोले ऐसा तो नहीं। रस का ज्ञान है क्या, बोले है। तो क्या तीन लोग के सारे पदार्थों के रस का ज्ञान है, बोले नहीं है। घ्राण है उसके अंदर, मतलब सुगंध लेती है, तो क्या तीन लोग के सारे पदार्थों की सुगंध ले लेती है, बोले नहीं। यानी जिन तीन का प्रकट है उसके लिए ज्ञान, उसका भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं तीन इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम है। तीन इंद्रिय संबंधी क्या है, उसके ज्ञान का क्षयोपशम है, मतलब उसका ज्ञान व्यक्त हुआ है किन तीन, तीन इंद्रियों के रूप में। तीन इंद्रियों के रूप में मतलब कुछ व्यक्त है और कुछ अव्यक्त। हमारे लिए पांच इंद्रिय संबंधी व्यक्त है। पांच इंद्रियों के बारे में हम थोड़ा 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 सब जानते हैं, लेकिन क्या पांच इंद्रियों के सारे विषयों को जानते हैं, बोले नहीं। पांच इंद्रियों के सारे विषयों को हम नहीं जान पाते, इसीलिए हमारे पांच इंद्रिय संबंधी ज्ञान क्षयोपशमिक रूप में व्यक्त है, यानी लिमिटेड है। बात समझ में आई ना। तो जिस समय हमको पांच इंद्रिय का व्यक्त है ज्ञान, उस समय कीड़ी को तीन इंद्रिय का ज्ञान क्षयोपशम के रूप में है, बराबर। और बाकी दो इंद्रियां वो भी मति ज्ञान से संबंधित है ना, चक्षु का विषय और कर्ण का विषय है तो मति ज्ञान से संबंधित। मति ज्ञान से संबंधित होने पर भी उस संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण, किसका उदय होने के कारण, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण उसमें से कुछ भी पता नहीं चल पाता। आप समझो, पांच अपने मनुष्यों में भी जो जन्मांध होते ना, डीप एंड डम, जन्मांध तो नहीं, जन्म से ही गूंगे और बहरे जो होते हैं, अंधे भी जन्मांध व्यक्ति होते ना, जन्मांध व्यक्ति, चलो वो भी जन्मांध देख लो, गूंगे बहरे देख लो, इन लोगों का पता है, ऐसे बताते हैं मनोवैज्ञानिक कि जो जन्मांध व्यक्ति है ना, उनको सपने में भी कोई चित्र नहीं दिखाई देता, उनको सपने भी ध्वनियों के आते हैं। मनोवैज्ञानिकों से पूछिए, सपने भी किसके आ रहा है उन्हें, ध्वनि के। उनको सपने में भी कोई चित्र नहीं दिखता, अंधेरा ही रहता है, लेकिन सपने जरूर आते हैं। तो किसके आते हैं, बोले हंसती हुई ध्वनि का आएगा, रोती हुई ध्वनि का आएगा, कल कल करती हुई क्या कहते हैं, हवा का, नदियों का, इन जो ध्वनि उसने जिंदगी को, बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो ज्ञान वो सीखता है उसी ज्ञान का सपना आएगा, उसने कभी कुछ देखा ही नहीं।
तो सपने में कहां से आएगा? तो हम कह सकते हैं कि जन्मांध व्यक्ति के चक्षु इंद्रिय संबंधी 5 इंद्रिय होने वाला पर भी पंच इंद्रिय जीव है, वो जन्मांध है तो 4 इंद्रिय हो गए, ऐसा नहीं है, पंचेंद्रिय वाला है, लेकिन पंचेंद्रिय वाला होने पर भी उसके मति ज्ञानावरण की चक्षु इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण, किसका? चक्षु इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण उसे कभी भी दृश्य की अनुभूति नहीं होती। उस जाति का उदय है, उसके लिए अज्ञानता है। ऐसे ही जो डीप एंड डम्ब होते हैं उनको क्या बोलने और सुनने का ध्यान, तो उन्हें ध्वनि क्या कहते हैं, दिखाई देता है बस, उनको मूक साइलेंट मूक पिक्चर आती होगी उनके दिमाग में। उनके उस जाति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। दोनों तीनों प्रकार के जीव पंचेंद्रिय, बट इतना अंतर है कि उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण उस जाति के दृश्य उन्हें दिखाई नहीं देते। ये बात यहाँ पे समझना है। कोई प्रश्न है संबंधी वो तो पूछ सकता है? नहीं है? हाँ, तो ये देशघाती सर्वघाती ख्याल में है ना, कि किसे क्यों देशघाती स्पर्धक बोला और क्यों सर्वघाती स्पर्धक बोला। बराबर स्पर्धक की बात कर रहा हूं। तो इनके लिए क्या हुआ, कीड़ी के लिए चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। मैं प्रकृति और स्पर्धक में अंतर करना चाहता हूं। प्रकृति की जो है, हाँ बोलिए दिनेश भाई, क्या प्रश्न है? ये उदयाभवी क्षय क्यों लिखते हैं? वो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी ना कल, देखिए हाँ जी, हाँ ये वाली जो परिभाषा बताई थी, सर्वघाती प्रकृतियां अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आती। अनंत अनंत गुणाहीन होती है, कम कम, इसीलिए उसके उदय के अभाव रूप क्षय कहते हैं। अब देखो उसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं, कि जो उसका उदय था वो सर्वघाती स्पर्धक के रूप में था, लेकिन बाद में वो देशघाती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए इसके लिए शास्त्रों में शब्द आया है, ये हमारे घर का शब्द नहीं है, आचार्यों से सीधे हमने सीखा है, इसलिए सीधा आप तक ट्रांसफर कर दिया। तो हमने अब देखो, तो ये बात ख्याल में आ गई ना कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि स्पर्धक और प्रकृति में अंतर बताना है। प्रकृति की जो है सो है, बराबर, कि केवल ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति सर्वघाती है तो सर्वघाती रहेगी, बट ये यहाँ पे स्पर्धकों का वेरिएशन हो रहा है कि देशघाती प्रकृति में भी सर्वघाती स्पर्धक हो सकते हैं। बात इतनी समझना, ख्याल में है ना, कि देशघाती होने पर भी वो सर्वघाती स्पर्धक के वैसे भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया ना? आगे चले, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो बता रहे कि 4 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं जिसकी हमने चर्चा की थी, जो क्षयोपशमिक रूप होते हैं। बोले मति ज्ञान, मति ज्ञान हो गया, तो मति ज्ञान में भी एक इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, दो इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, तीन, जो भी 336 प्रकार के मति ज्ञान के भेद थे, वो सारे मति ज्ञान के भेद क्षयोपशमिक भेद रूप थे। बराबर। फिर से हम श्रुत ज्ञान, जितने भी श्रुत ज्ञान के वेद हमने पढ़े थे पहले अध्याय में, कौन कौन से बताएगा कोई है? श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? बोलो बोलो। 2 भेद, 6 भेद। 6 भेद तो अवधि ज्ञान के किए थे। मतलब वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, अक्षरात्मक ज्ञान, अक्षरात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, हाँ बहुत बढ़िया। और 2 और पैर था। हाँ हाँ, चलो चलो कल होमवर्क के रूप में याद करके लाना। हाँ, जो 3 प्रकार से भेद बताए थे हाँ। कोई और बताएगा अभी? हाँ चलो कल याद करके लाना। अब देखो श्रुत ज्ञान के सारे भेद वो भी कैसे हैं? क्षयोपशमिक रूप है। अवधि ज्ञान के, अवधि ज्ञान और उसके सारे भेद
अब से हम अवधि ज्ञान के भेद बोलो कौन कौन से थे? अभी जो बोल रही थी समता बहन, पहले दो भेद हुए, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, बराबर। और गुण प्रत्यय के 6 भेद हुए, है ना। और उसमें फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये जितने भी भेद बताए थे, ये सारे के सारे भेद क्षोभसमिक रूप हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला, क्षोभसमिक ज्ञान को गलत ज्ञान के रूप में मत गिनो। क्षोभसमिक ज्ञान का मतलब मात्र अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्तता है ना, व्यक्तता, वो व्यक्तता तो पारिणामिक है, बराबर। बाकी तो नहीं तो क्षोभसमिक ज्ञान के सबका उड़ा देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, जिसको भी केवल ज्ञान नहीं है, जिसको भी क्षयिक ज्ञान नहीं है, जिसका भी इनफाइनाइट नॉलेज नहीं है, अनंत ज्ञान नहीं है, उन हरेक जीव का, कुंद आचार्य देव हो, टोडरमल जी साहब हो, इन सबका ज्ञान क्षोभसमी ही कहलाता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए वो ध्यान रखना इस बात को। हाँ, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान भी अपने सकुटुम्ब सहित क्षयोपसमिक ही है। कौन कौन सा? ऋजुमति और विपुलमति, बराबर। सूत्र श्रुत ज्ञान याद आया? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट 2 भेद। अनेक किस हिसाब से लिए? अनेक किस हिसाब से लिए कि मति ज्ञान का विशेष, तो बहुत प्रकार का मति ज्ञान होता है, और बहुत प्रकार के मति ज्ञान के रूप में बहुत प्रकार का शुद्ध ज्ञान हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बराबर। और फिर लास्ट में क्या 12, तो आचारांग आदि, ये जो 12 भेद है उसके रूप में ये 12 प्रकार का होता है, द्वादशांग के रूप में 12 प्रकार का होता है। क्लियर? ये एक प्रकार से चारों ज्ञान अपने सारे भेद प्रभेद के साथ में कौन सा है? क्षयोपसमिक ज्ञान है। आगे 3 प्रकार का अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। हमने ये समझा था पहले अध्याय में कि कु होने में ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञानी समकिति है कि मिथ्या दृष्टि पर इतना बदल जाता है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा नहीं है कि अगर कोई समकिति है, अभी समझो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, कल के दिन उसका सम्यक दर्शन छूट गया, सम्यक दर्शन छूट गया तो सब विक्षिप्त हो जाएगा, उल्टा सीधा अंट बोलने लगेगा, ऐसा अर्थ नहीं है। कल तक सुमति ज्ञान था, सुश्रुत ज्ञान था, तो आज कुमति कुश्रुत हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कल तक फर्स्ट क्लास प्रवचन करता हो और आज गालियां देने लगे। आज भी फर्स्ट क्लास प्रवचन ही करेगा, थर्ड क्लास नहीं करेगा। अंतर क्या हो जाएगा कि पहले सम्यक के साथ बोल रहा था, सम्यक के साथ जान रहा था, इसीलिए वो ज्ञान उसका सुमति सुश्रुत था। और फिर सम्यक दर्शन छूट गया तो वो सम्यक दर्शन से रहित होकर बोल रहा है, वही बात बोल रहा है, लेकिन वो बोलेंगे भाई तुम्हारा कुमति कुश्रुत हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कुमति कुश्रुत होने पर ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञाता की दशा अवस्था बदलती। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञाता की दशा और अवस्था बदलती है, ये अंतर है। कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो कु को विपरीत अर्थ में ही लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके उपदेश में भी आत्मज्ञान की बात बराबर आए, रत्ती मात्र का अंतर नहीं। बनारसी दास जी ने खुद अपने जीवन, एक ही, अगर मैं एक बहुत सुंदर एग्जांपल दूं बनारसी दास जी का, उन्होंने बड़ी गजब बात बोली। उन्होंने ये बात कही कि उनके जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव है, तो उन्होंने एक बात कही कि जब मुझे निर्मल सम्यक दर्शन नहीं था तब भी मैंने शास्त्र लिखे, पद्य लिखे, काव्य लिखा, और अब मुझे निर्मल सम्यक दर्शन हुआ तब भी मैंने वो पद और शास्त्र देखे और लिखे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि मुझे सम्यक होने के बाद, मेरी भूल दूर होने के बाद, मैंने पहले लिखे हुए शास्त्रों को फिर से देखा, पहले लिखे हुए काव्यों को फिर से देखा, और देखने के बाद मैंने चेक किया कि भाई उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि उन्होंने ये बात कही
कि उस अवस्था में से भी भले ही मैं मिथ्यात्व की अवस्था में था, लेकिन मेरे से उत्सूत्र भाषण नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये अंतर ख्याल में है ना? क्या बोला उन्होंने कि उस समय भी जब मैं मिथ्यात्व में था तब मेरे से अन्यथा प्ररूपणा नहीं हुई। यानी ज्ञान जो बोला गया सम्यक्त की दशा में और सम्यक तो रहित अवस्था में ज्ञान के रूप में दोनों सम्यक था, लेकिन वह जीव का जब ज्ञानी के रूप में देखा गया तो मिथ्यात्व की दशा में अगर वह है तो उसके ज्ञान को कुमति कुश्रुत कहा, और सम्यक की दशा में अगर वह है तो उसके ज्ञान को सुमति सुश्रुत कहा। यानी ये कोई अंतर ज्ञान का नहीं है, ये ज्ञानी का अंतर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पर इसको क्षयोपशमिक ज्ञान को के अंदर कुमति कुश्रुत और कुश को रखा जाता है। आपको ये जान, मतलब ये होता है कि कई बार क्या करते हैं हम लोग कि इस प्रकार से भी प्ररूपणा करते हैं। कुमति, जैसे मैंने बोला था ना, कुमति कुश्रुत वाला उल्टा पुल्टा ही, वो ऐसा नहीं होता। कुमति कुश्रुत वाला भी सही बोल सकता है, बराबर समझ में आए? क्योंकि वो जो सही और गलत का निर्णय है वो ज्ञान के हिसाब से नहीं। माघनंदी जी भ्रष्ट होकर ग्रस्त अवस्था में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी संघ पर कोई प्रश्न हुआ कि इसका क्या अर्थ होगा, तो भावलिंगी मुनिराजों ने उस प्रश्न के समाधान के लिए माघनंदी को ही चुना। आपको कहानी पता होगी, ग्रस्त थे, वो मटके बना रहे थे, कहानी सुनी होगी शायद कि पहले मुनि थे, बाद में विचलित होकर क्या कहते कुमार की स्त्री से विवाह कर लिया, बराबर। अब फिर विवाह करने के बाद आजीविका भी चाहिए तो मटके बनाने लगे। तो वो मटके बना रहे थे, बेच रहे थे, सब काम कर रहे थे। तो प्रश्न आया साधुओं के पास, किससे समाधान करवाने जाएं? तो संघ के प्रमुख ने बोला कि इसका समाधान तो मात्र माघनंदी ही कर सकते हैं। तो वो साधु पहुंचाते हैं, देखो चिट्ठी पत्री लेकर नहीं पहुंचा कि जब माघनंदी को हम बुला रहे हैं। ज्ञान की जरूरत थी तो दिगंबर साधु एक गृहस्थ की कुटिया में गए और जाकर आवाज लगाई, माघनंदी है माघनंदी, ऐसे 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 आवाज लगाई। तो खुद आश्चर्यचकित हो गए, अरे आप क्यों? बोले साहब हमें कह देते, हम आ जाते। बोले नहीं नहीं, हमें सीखना है ना, इसलिए हम आए। तो वो एकदम चौंक गए, बोले अभी भी क्या मेरे ज्ञान को प्रमाण माना जाता है? तो क्या उत्तर दिया, आपका ज्ञान हमेशा प्रमाण रहेगा। समझ में आया? तो उस समय मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम मिथ्यादर्शी होंगे, संकेती भी हो सकते हैं, लेकिन उस अवस्था से च्युत होने पर, ग्रस्त अवस्था में भी आने पर ज्ञान की एज इट इज वैल्यू थी। ये मूल परंपरा अपनी है। इसीलिए लोग तो कई बार बड़ा व्यर्थ करते हैं, वक्ता को देख लेते हैं, समझ में? तो इससे कोई उसका लेना देना नहीं। ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान प्रमाण होते हैं। तो ये तीनों हुए क्या, क्षयोपशमिक ज्ञान के वेद। अब बाकी तीन अगले कौन से आ रहे हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ये तीनों ही कैसे हैं? ये तीनों ही क्षयोपशमिक ज्ञान के, क्षयोपशमिक भाव के भेद है। स्वाभाविक है, केवल दर्शन एक ऐसा है जो क्षयिक भाव का भेद है, क्योंकि वो लिमिट लेस, इनफाइनाइट, और बाकी ये सब सीमित हैं, बराबर। 5 लब्धियों पे हमने बहुत चर्चा की, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, बराबर चर्चा की ना। क्या मतलब है कि दान, मैंने आपको बताया था कि दान मिले, दान उपयुक्त दान के योग्य पात्र नहीं मिलना, बराबर, ये हमारे दानांतराय का उदय, उपयुक्त पात्र नहीं मिले। लेकिन दान देना क्षयोपशमिक भाव है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर उत्कृष्ट पात्र नहीं मिले तो मध्यम पात्र भी नहीं मिलेगा, जघन्य पात्र भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर देने का भाव हो तो जगत में किसी भी रूप में उनकी कमी नहीं होने वाली, बराबर, क्योंकि क्षयोपशमिक है, यानी कुछ तो व्यक्त रहेगा। सुपात्र नहीं मिलेंगे तो दीनहीन तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, हमेशा।
क्योंकि जगत में पाप का उदय हमेशा रहने वाला है, और उनके भी पाप के साथ साथ उनके भी पुण्य का उदय रहने वाला है, और उन जीवों के पुण्य का उदय रहने वाला है, तो तुम जैसे जीवों को उनको देने का भाव होने ही होने वाला। इतने मंदिरों के आगे इतने इतने लोग बैठे रहते हैं, उनके पाप का उदय तो है ही, लेकिन साथ साथ पुण्य का उदय भी है। बराबर, पुण्य का उदय है, इसीलिए तो रोज कोई ना कोई कभी खिचड़ी खिलाने जाता है। अभी लॉकडाउन में सब बंद हो गया तो पैदल जा रहे थे तो कोई बिस्किट दे रहा था। क्यों हो रही व्यवस्था, कैसे बनी है? क्योंकि ये दान भी क्षोभसम का है और लाभ भी क्षोभसम भाव है। खबर पड़ी क्या कहना चाह रहा हूं? दान भी कौन सा भाव है? क्षोभसमिक भाव। और लाभ भी कौन सा भाव है? क्षोभसमिक भाव। इसीलिए जिन्हों को दान, जो दीनहीन है, भले ही कितने दीनहीन हो, लेकिन उनके भी लाभांतराय का इतना क्षोभसम तो होता ही होता है कि उनको खाने के लिए 2 रोटी रूखी सूखी मिल ही जाती, क्योंकि वो लाभांतराय का क्षोभसम है। ऐसा नहीं होगा कि लगभग लोगों ने आजीविका के लिए, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन वो भूखे सोते। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, क्योंकि इतना इतना पुण्यहीन कोई नहीं होता, और स्वरूप ही नहीं है। क्षोभसमिक भाव है तो सर्वथा खत्म हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेम आपके लिए भी दानांतराय का क्षोभसम है, यानी आप भी कुछ दे सकते हो, और देने की क्रिया तो लेने वालों के सापेक्ष होती है ना। तो आप दोगे कब? जब लेने वाले तैयार होंगे तब। लोग लेंगे कब? जब देने वाले तैयार होंगे तब। तो ऐसे देने और लेने का कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है, क्योंकि दोनों ही क्षोभसमिक भाव हैं। यहाँ कहना मुझे इतना है, लेने वालों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो कोई मांगने वालों में नहीं है, यहाँ तो सब देने वालों में है। जब आप कभी किसी को कुछ देने जाओ तब आप ये समझ लेना कि भाई मेरे दानांतराय का क्षोभसम हुआ है, इसीलिए मुझे देने का भाव है, और इसके लाभांतराय का क्षोभसम है, इसीलिए मिल रहा हूं। मैं तो दोनों से पृथक ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। बात समझ में आ रही? ये बात जो आपके अंदर में आएगी तो आप देते हुए भी अहंकार से शून्य रहोगे। नहीं तो क्या कहते हैं, 2 केले देने जाओगे ना तो 200 फोटो निकलवाओगे। समझ में आया? मैंने बीच में एक फोटो देखी थी कि 2 केले देने जा रहे हैं और फोटो ऐसे निकलवा रहे हैं जैसे कोई नूर हीरा दे के आ रहा। अहंकार इतना कि मैंने दे दिया, मैंने दे दिया, मैंने दे दिया। अरे भाई तुमने नहीं दिया। दान भी क्षोभसमिक भाव है, लाभ भी अगर तुम्हारे दानांतराय का क्षोभसम है तो किसी ना किसी के लाभांतराय का उसी लेवल का क्षोभसम होना ही चाहिए। दोनों का होता है तब जाके बैलेंस हो पाता है भाई साहब। इसीलिए लेने वालों के पॉइंट से तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन देने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आप विचार लीजिएगा कि कभी भी ये क्षोभसमिक भाव, इसलिए दान का अहंकार नहीं करना। ऐसे ही भोग की बातें हैं, वो भी मैंने आपको बताई, ये भी चल। और वीर क्या कहलाता है? बोले उस जाति की शक्ति का होना।